तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज अम्लीय प्रकृति के बाद में जो दूसरी रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में फिनॉल की, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कौन कौन सी हैं। तो उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी, उनके बारे में जाने। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन, सबसे पहले हमको नाइट्रेशन करना है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? नाइट्रीकरण का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, NO2 समूह का जुड़ना। बेंजीन वलय में अगर NO2 समूह जुड़ रहा है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप नाइट्रीकरण कर रहे हैं। तो NO2 समूह का जुड़ना, तो क्या होगा नाइट्रीकरण करने पे? देखिए, नाइट्रीकरण करने के लिए दो चीजें, एक नाइट्रीकरण करने के रीजेंट कौन सा लेना पड़ता है? रीजेंट लेना पड़ता है नाइट्रिक अम्ल, डेट मीन HNO3। तो ये भी दो हो सकती है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल हो सकता है, दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो सकता है। तो दोनों तनु नाइट्रिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों रीजेंट जब लेंगे तो रिएक्शंस हमको दो तरह की देखने को मिलेंगी। वो दोनों रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी देखते हैं। पहले हम नाइट्रीकरण करेंगे इसका तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। तनु नाइट्रिक अम्ल तनु HNO3 के द्वारा नाइट्रीकरण करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास फिनॉल है पहले से, ये फिनॉल। नाइट्रीकरण के लिए HNO3, ये कैसा होना चाहिए? तनु। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं। HNO3 इसको हम ब्रेक करके HONO2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हमने ले लिया तो OH इधर निकल गया, NO2 इधर बचा। अब ये NO2 समूह जुड़ेगा, OH बाहर निकल जाएगा। तो NO2 जुड़ेगा, OH बाहर निकलेगा। तो आपने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी तो बेंजीन वलय पे आपने इस समूह का बताया था, या तो आर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव होता है। तो यानी आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा बनेगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा। कम ताप पे आर्थो प्रोडक्ट बनता है और अधिक ताप पे पैरा प्रोडक्ट बनता है। पैरा प्रोडक्ट अधिक स्थायी होता है, मुख्य तो बात उसको हम कहते हैं। तो क्या होगा? एक बार आर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, दूसरी बार पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा। वो क्या करेंगे? OH यहां से लेंगे और NO2 जुड़ेगा। इसको रफ करते हैं। तो ये फिनॉल था, पहली बार हमने मान लिया कि आर्थो से सब्स्टिट्यूशन हुआ तो यहां से NO2 ग्रुप आर्थो पे जुड़ेगा। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार पैरा पोजीशन से, इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे NO2 जुड़ा और इसके साथ में बनेगा जल। जो हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से OH मिलेगा तो H और OH मिलके क्या बनाएंगे? जल। तो ये है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इस कंपाउंड का नाम है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। और जो दूसरा कंपाउंड इसका क्या नाम है? पैरानाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, दो कंपाउंड से आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसमें आपने ये बताया कि ये मुख्य उत्पाद होता है, ये द्वितीयक उत्पाद होता है, ये कम ताप पे बनता है, ये अधिक ताप पे बनता है। तो ये हो गया तन नाइट्रिक अम्ल के द्वारा फिनॉल का नाइट्रीकरण। अब इन दोनों, जब दोनों आइसोमर बन गए तो इनका आप आसवन कैसे करेंगे? जो आसवन करने के बाद इन दोनों का जो है पृथक किया जाता है। जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं? ये है जल्दी विलयन में इनका क्वथनांक और गलनांक इनके कम हो जाते हैं, ये कम ताप पर ही आश्रित हो जाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें देखिए ये OH इधर है, अगर दूसरा हम इधर ले लें फिनॉल और फिर यहाँ पे हम जोड़ दें NO2 ग्रुप, तो अब इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो अणु संगुणित हो जाते हैं। संगुणित हो जाते हैं तो उनके गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं, और जब अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंधन होता है तो उनके गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। तो इसके गलनांक क्वथनांक कम होंगे, इसके अधिक होंगे, तो विलयन ये कम ताप पे आश्रित हो जाएगा। आसवन करके दोनों को सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये तो हो गई पहले तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण की।
और दूसरी चीज है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण जब आप करेंगे तो क्या होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा। सांद्र ले लेते हैं, सांद्र तो फिनॉल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HONO2 लिखे लेते हैं। यहां से 3 मॉलिक्यूल इसके हमको चाहिए, HONO2 ये हो गया कैसा, ये सांद्र। नाइट्रीकरण करेंगे क्या होगा, अब यहाँ पे आर्थो दोनों पोजीशंस, दोनों हाइड्रोजन हटेंगे, सांद्र ये ज़्यादा ऑक्सीकरण प्रभाव इसका ज़्यादा होगा। यहाँ के इस हाइड्रोजन को, तीनों हाइड्रोजन को आर्थो, दोनों आर्थो और एक पैरा, तीनों से जगह पे हाइड्रोजन हटेंगे, तीनों पे NO2 समूह जुड़ेंगे, क्या बनेगा फिर, ये OH तो पहले से था, एक NO2 आर्थो पे, दूसरा पैरा पे, तीसरा फिर से आर्थो पे, और साथ में 3 जल के अणु बनेंगे 3H2। अब यहाँ पे हम देखें, अगर फिनॉल इसको मानेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 पे है NO2, 4 पे है और 6 पे, तो इसको हम नाम देंगे आईपीसी में 2 4 6, और 3 बार नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो, और फिर फिनॉल, पैरेंट कंपाउंड फिनॉल है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसी बेस पे इसको TNP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TNP कहा जाए। TNP आप कैसे बनाएंगे, फिनॉल से TNP कैसे बनाएंगे, यही रिएक्शन आपको देनी है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के द्वारा फिनॉल का नाइट्रीकरण करने पर TNP यानी 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल बनता है। और इसी कंपाउंड को हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। इसी कंपाउंड को हम पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, ये। और ये कंपाउंड एक विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, पिक्रिक अम्ल। तो एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लेंगे। पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, फिनॉल के नाइट्रीकरण के द्वारा, वो भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। दूसरा, हैलोजनीकरण कैसे करेंगे, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण सपोज करते हैं, हैलोजनीकरण भी इसका जो है फिनॉल का 2 तरीके से होता है। एक तो कम ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, और दूसरा ब्रोमीन जल के द्वारा। सपोज कर लीजिए हैलोजनीकरण के लिए हमको ब्रोमीनीकरण करना है, तो ब्रोमीन हमने लिया, ये ब्रोमीन कम ध्रुवीय विलायक जैसे कि हमने CH2 में ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड विलेन के प्रेजेंस में। इसका जब हम ब्रोमीनीकरण करेंगे तो क्या होगा, एक तो आर्थो व्युत्पन्न और दूसरा पैरा व्युत्पन्न, सीधा सा। ये OH है, ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल, और दूसरा बनेगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये OH और एक यहाँ पे, इसका नाम होगा आर्थो, ये इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन है, तो ये आर्थो ब्रोमोफिनॉल। और ये पैरा पोजीशन पे OH है, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये हो गया। तो ये पैरा मुख्य उत्पाद है। इसके अतिरिक्त इसका अगर हम ब्रोमीन जल के द्वारा करें ब्रोमीनीकरण तो क्या होगा, ब्रोमीन जल के द्वारा जब हम ब्रोमीनीकरण करेंगे तो हमको तीनों प्रतिस्थापी मिलेंगे। ये फिनॉल है और इसका ब्रोमीनीकरण हमको करना है किसके द्वारा, ब्रोमीन जल के द्वारा। ब्रोमीन जल यानी इसके साथ में आप प्लस H2O दिखा सकते हैं, वाटर की प्रेजेंस दिखा सकते हैं। तो अब ये तीनों आर्थो, दोनों आर्थो और एक पैरा, दोनों पोजीशंस के हाइड्रोजन हटेंगे, क्या बनेगा, ये फिनॉल पहले से है, एक ब्रोमीन हाइड्रोजन यहाँ से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 HBr बन जाएंगे इधर। 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 हाइड्रोजन लेके 3 HBr बनाएंगे, और इधर 3 दूनी 6, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, वो इधर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये नाम क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, TBP आप इसको कह सकते हैं, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल।
फिनॉल, ये बन जाएगा ब्रोमीन जल के द्वारा हैलोजनीकरण करने पर फिनॉल का। दो चीजें हो गई। इसके बाद में अगला सल्फोनीकरण कैसे करेंगे। सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण आपको करना है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण की क्रिया आप जानते हैं। सल्फोनेशन का क्या मतलब होता है, सल्फो समूह SO3H समूह का जुड़ना। सल्फो समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, सल्फोनीकरण कहलाता है। तो जो सल्फोनीकरण की क्रिया है तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र, देखते हैं ये फिनॉल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए H2SO4। तो इसका जब सल्फोनीकरण करेंगे क्या बनेगा, आर्थो और पैरा व्युत्पन्न बनेंगे। ये फिनॉल पहले से, यहाँ हाइड्रोजन हटेगा, HO यहाँ से निकाल लेंगे तो HSO3 बनेगा, उसी को हम लिखते हैं SO3H, क्योंकि बॉन्डिंग सल्फर के साथ होती है तो SO3H एक ये प्रोडक्ट बना। दूसरा पैरा आइसोमर यानी OH और यहाँ पे बन जाएगा SO3H। ये अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ग्रुप में हम जो देखते हैं तो OH SO3H ग्रुप से कम सक्रिय है OH। तो अब यहाँ पे हम मेन कंपाउंड फिनॉल ना मान के मेन कंपाउंड हम मानेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये हो गया आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। उसी तरह से ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये पैरा उत्पाद है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये हो गया सल्फोनीकरण। तो हैलोजनीकरण हो गया, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण। इसके बाद दो रिएक्शंस और हैं, कोल्बे अभिक्रिया, उसी को हम बोलते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया और रिमर-टिमन अभिक्रिया। और यशज रज के साथ रिएक्शंस, इन अभिक्रियाओं को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।